नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू रेनोस। चलो एक सीन से शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी का सीनियर मैनेजर अपनी रेगुलर स्टाफ मीटिंग में बैठा है। उसके सामने स्क्रीन पर एक अनोनिमस एम्प्लॉय सर्वे के रिजल्ट्स खुले हुए हैं। जैसे जैसे वो कमेंट्स पढ़ता है, उसे कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखने लगते हैं जो उसने पहले कभी नोटिस नहीं किए थे। कहाँ कम्युनिकेशन टूट रहा था, कहाँ स्टाफ को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और कहाँ उसकी टीम स्ट्रगल कर रही थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद थी, लेकिन पहली बार वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वहां काम करने वाले लोगों की नजरों से देख पा रहा था। और यही कहानी आज की डिस्कशन का मेन आइडिया बताती है, जो द गवर्नमेंट एनालिटिक्स हैंडबुक की इनसाइट्स पर बेस्ड है। गवर्नमेंट्स हर दिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि वो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके खुद को ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकती हैं। हमारी नई सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है, जो इस हैंडबुक के ओवरव्यू चैप्टर्स पर बेस्ड है। इसे गवर्नमेंट एनालिटिक्स कहा जाता है, और सुनने में तो ये बहुत ऑब्वियस लगता है, लेकिन हैंडबुक एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट दिखाती है। प्राइवेट सेक्टर में एनालिटिक्स की मदद से लाखों करोड़ रुपए की वैल्यू क्रिएट की है, लेकिन गवर्नमेंट्स ने उसी नजर से खुद को एनालाइज करने में काफी देर कर दी। एग्जैक्टली जरा सोचो, दुनिया की लगभग 154 इकोनॉमीज ने डिजिटल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बना लिए हैं। उन्होंने डिजिटलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन बहुत कम गवर्नमेंट्स ने उन डिजिटल रिकॉर्ड्स का यूज़ एक प्रॉपर सिस्टम के साथ किया है, ताकि वो अपने काम करने के तरीके को सच में बेहतर बना सकें। मतलब इतना सारा डेटा सर्वर्स में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका यूज स्पेसिफिक टीम्स या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर की असली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं हो रहा। पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले हमारे बहुत से लिसनर्स को शायद ये बात काफी फेमिलियर लगेगी। ये बहुत ही बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहीं से चीज़ें इंटरेस्टिंग भी होने लगती हैं। बात किसी महंगे टॉप डाउन रिफॉर्म्स की नहीं है जो अक्सर फेल हो जाते हैं। बात सिर्फ उस डेटा का सही यूज़ करने की है जो पहले से मौजूद है। ओके, तो अब पहले बड़े टेक अवे पर आते हैं। जब गवर्नमेंट सच में इस डेटा का यूज करना शुरू करती है, तब क्या होता है? परफॉर्मेंस में होने वाला इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ा हो सकता है, और वो भी काफ़ी जल्दी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि सुनकर हैरानी होती है। कितना बड़ा? कोई एग्जाम्पल दो। रशियन फेडरेशन में एनालिसिस से पता चला कि अगर पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंट्स के सबसे नीचे वाले 25% परफॉर्मर्स की परफॉर्मेंस ही इम्प्रूव कर दी जाए, तो हर साल लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर्स की बचत हो सकती है। हर एक साल। 10 बिलियन? प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब आखिर होता क्या है? ये पूरे देश के पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग का लगभग 15% है। इतना पैसा सिर्फ स्मार्टर मैनेजमेंट करके बचाया जा सकता है। वाओ, ओके, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और बात सिर्फ सेविंग्स की नहीं है ना, आउटलाइन में रेवेन्यू का भी जिक्र था। हाँ, पाकिस्तान में हुई स्टडी में पता चला कि अगर सबसे अच्छे टैक्स कलेक्टर्स को उनकी पसंद की पोस्टिंग दी जाए, तो टैक्स रेवेन्यू लगभग 40% तक बढ़ सकता है। 40%? सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए? बिल्कुल। या सर्विस डिलीवरी का एग्जाम्पल देखो। इटली में डेटा से पता चला कि कुछ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसेज सेम टाइप के केसेस को प्रोसेस करने में दूसरे ऑफिसेज से 2.5 गुना ज्यादा टाइम लेते हैं। सिर्फ सबसे अच्छे मैनेजर्स को सबसे बड़े ऑफिसेज में असाइन करने से प्रोडक्टिविटी करीब 7% तक बढ़ सकती है। अब समझ आया, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, बल्कि लोगों की भी है। नाइजीरिया में एग्जाम्पल के लिए मैनेजमेंट की क्वालिटी का सीधा कनेक्शन इस बात से था कि सड़क या स्कूल सच में बना या नहीं। तुम ब्राजील वाला एग्जाम्पल की बात कर रही हो, है ना? हाँ, वहाँ एनालिस्ट्स ने हर फेडरल एम्प्लॉय की फ्यूचर पेरोल और पेंशन का मॉडल बनाया। प्रोजेक्शन से पता चला कि आगे चलकर एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला था। सबसे एक्सपेंसिव सिनेरियो सबसे कम एक्सपेंसिव सिनेरियो से लगभग 50% ज्यादा महंगा पड़ता। यानी उस हार्ड डेटा ने गवर्नमेंट को वो सॉलिड एविडेंस दे दिया, जिसकी मदद से वो बहुत देर होने से पहले मुश्किल लेजिस्लेटिव चेंजेस पर नेगोशिएशन कर सकी। उस डेटा ने उन्हें फ्यूचर का एक रोड मैप दे दिया। ऐसा ही नाइजीरिया में भी हुआ, जब डेट रिलीफ के तौर पर लगभग 18 बिलियन डॉलर्स मिले। फिर एनालिटिक्स की मदद से हर नायरा को ट्रैक किया गया।
सिस्टम ने पता लगाया कि एक मिनिस्ट्री को करीब $475 मिलियन मिले थे, लेकिन उसने एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया था। ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये पता चलने के बाद उन्हें पैसा खर्च करने के ज्यादा इफेक्टिव तरीके बनाने का मौका मिला। एग्जैक्टली इससे सिर्फ शक करने की बजाय डिसीजंस एविडेंस के आधार पर लिए जाते हैं। ओके, तो पोटेंशियल तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है यहीं से चीजें मुश्किल हो जाती हैं। गवर्नमेंट आखिर ये कैपेबिलिटी डेवलप कैसे करती है? रिपोर्ट में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल रोड मैप क्या है? और यही दूसरा की टेक अवे है। इसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क मौजूद है। इसकी शुरुआत एक सिंपल मॉडल से होती है, जिसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। सुनने में ये तो काफी एकेडमिक लग रहा है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आइडिया बहुत सिंपल है। इसे एक रेसिपी की तरह सोचो। सबसे पहले होते हैं इनपुट्स, यानी तुम्हारे लोग, सामान और कैपिटल। उसके बाद आते हैं प्रोसेसेस, यानी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और वर्क कल्चर। और इन्हीं से आउटपुट्स और आउटकम्स निकलते हैं, यानी जो सर्विसेज तुम लोगों तक पहुंचाते हो। समझ गया। मतलब जो डेटा तुम्हारे पास है उसे बस इस सिंपल रेसिपी के हिसाब से मैप करना होता है। बिल्कुल। इनपुट्स के लिए तुम पेरोल डेटा एनालाइज करते हो, ताकि पता चल सके कि एम्प्लॉयज की सैलरी पर होने वाला खर्च लंबे समय तक मैनेज किया जा सकता है या नहीं। प्रोक्योरमेंट डेटा देखकर ये भी पता चलता है कि कहीं सामान ज़रूरत से ज़्यादा महंगे दाम पर तो नहीं खरीदे जा रहे। और प्रोसेसेस के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा में दिखाई नहीं देते, पब्लिक सर्वेंट्स की सर्वेज किए जाते हैं, ताकि लीडरशिप और मोटिवेशन को मेजर किया जा सके। हाँ बिल्कुल, जैसे उस सीनियर मैनेजर वाली स्टोरी में था। बिल्कुल सही। और आउटपुट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव केस डेटा का इस्तेमाल करके देखा जाता है कि कोई ऑफिसर कितने टैक्स रिटर्न्स प्रोसेस करता है। साथ ही सिटीजन सर्वेस के जरिए ये भी पता लगाया जाता है कि पब्लिक सर्विसेज से लोग कितने सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क तो समझ में आ गया, लेकिन ये सारा काम आखिर करता कौन है? कोई एनालिस्ट जो किसी बेसमेंट ऑफिस में बैठा हो? नहीं, इसके लिए पूरे सिस्टम में स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनानी पड़ती है। पहला कदम है एनालिटिक्स यूनिट्स बनाना, एक गवर्नमेंट के सेंट्रल लेवल पर, ताकि पूरे सिस्टम की बड़ी पिक्चर दिखाई दे। और दूसरी हर मेजर एजेंसी के अंदर, ताकि एनालिसिस उनकी ज़रूरत के हिसाब से किया जा सके। और मेरा मानना है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं होगी, सही लोगों का होना भी जरूरी है। यही सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तुम्हें ऐसे पब्लिक मैनेजर्स की एक मजबूत टीम तैयार करनी होगी, जो इस डेटा को सही तरह से समझ सके और उसे अपने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के साथ जोड़ सके। हमारे बहुत से ऑडियंस मेंबर्स जो मैनेजर्स के तौर पर काम करते हैं, वो जानते हैं कि सिर्फ डेटा कभी पूरी कहानी नहीं बताता। मतलब बात सिर्फ डैशबोर्ड बनाने की नहीं है, बल्कि एक सही कल्चर बनाने की है। बिल्कुल, एक कल्चर, और उस कल्चर को हर लेवल पर एनालिटिक्स गोल्स आगे बढ़ाएं, सबसे ऊपर के लीडर से लेकर यूनिट सुपरवाइजर तक। और आखिर में जो गवर्नमेंट्स के लिए सबसे मुश्किल होता है, वो है ऐसा कल्चर बनाना जहां स्मार्ट एक्सपेरिमेंट्स को एनकरेज किया जाए। भले ही कोई एक्सपेरिमेंट फेल क्यों ना हो, उसके लिए बहुत ट्रस्ट चाहिए। इनोवेशन करते समय जो फेलियर्स नेचुरली आते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी हौसला होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसका फायदा भी उतना ही बड़ा होता है। इसका मतलब है गवर्नमेंट की उस प्रोसीजरल फॉग से बाहर निकलना, जहां सब कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स में उलझा रहता है, और एक ऐसे सिस्टम तक पहुंचना जहां सब कुछ साफ दिखाई दे। यानी पहले से मौजूद रिकॉर्ड्स को एक ऐसे क्लियर मैप में बदल देना, जो साफ साफ दिखाए कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ अच्छा काम कर रहा है, और उतनी ही साफ तरह से ये भी बताए कि कहाँ कमियां रह गई हैं। आखिर में पॉलिसी मेकर्स आज ये तय करते हैं कि किन चीज़ों को मेजर किया जाएगा, और वही फैसला ये तय करेगा कि कल उनकी गवर्नमेंट क्या जान पाएगी और क्या हासिल कर पाएगी। ऐसी कैपेबिलिटी बनाना कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक बुनियादी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिससे सबके लिए ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा एफिशिएंट और लोगों की ज़रूरतों का जल्दी जवाब देने वाली गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। ओवर टू यू रीनोज। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं, बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले, आपने जो सीखा है उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं, और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे, हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।